नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों और सरकार के बीच वार्ता में आ सकते हैं नए प्रस्ताव। कानूनों को लागू करने का अधिकार राज्यों पर छोड़ सकती है सरकार। जी हां दोस्तों, कृषि सुधार के लिए पारित कानूनों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे किसानों के साथ सरकार की 8वें दौर की वार्ता में कुछ नए प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं। विज्ञान भवन में आज होने वाली वार्ता में सरकार की तरफ से किसानों के समक्ष नया फॉर्मूला पेश किया जा सकता है। कानूनों के प्रस्तावों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सकता है। यही नहीं, कानूनी प्रावधानों पर एतराज जताने वाले राज्यों के लिए कुछ विशेष शर्तों के साथ रियायत देने पर भी विचार किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से आंदोलनकारी किसानों के समक्ष एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया जा सकता है जिसमें इन कानूनों को लागू करने का अधिकार राज्यों पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन इसमें राज्यों की भूमिका के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी जा सकती है। दूसरा प्रस्ताव इस आशय का भी रखा जा सकता है जिसमें इन कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन करना होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। आज से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 4 राज्यों में वैक्सीन के ड्राई रन की समीक्षा की है। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत से पहले डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। 4 राज्यों में वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर समीक्षा बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमें राज्यों से वैक्सीन को लेकर फीडबैक मिले हैं और हमने इसके आधार पर जरूरी सुधार भी किए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, आज से 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि महाराष्ट्र, केरल और छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मामलों में अचानक उछाल देखने को मिला है। यही हमारे लिए चेतावनी है कि हम एहतियाती उपायों को न भूलें और कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन में कोरोना गाइडलाइन को लेकर जताई चिंता। कहा हो सकते हैं तबलीगी जमात जैसे हालात। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों और अन्य लोगों द्वारा कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन फॉलो नहीं करने पर चिंता जताई है। आपको बता दें कि किसानों का प्रदर्शन पिछले 42 दिनों से जारी है और किसान लगातार कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच किसानों ने गुरुवार को दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च भी निकाला। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से सवाल किया है कि क्या प्रदर्शन के दौरान कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है। इसके बाद केंद्र सरकार के वकील ने नहीं में जवाब दिया। इस पर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा कि अगर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया तो नई दिल्ली में पिछले साल हुई तबलीगी जमात की तरह हालात हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बर्ड फ्लू को लेकर राज्यों ने बढ़ाई निगरानी। केंद्र सरकार ने नजर रखने के लिए बनाया कंट्रोल रूम। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बीच देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का खौफ बढ़ता जा रहा है। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए केंद्र के अलावा राज्य सरकारें भी एक्टिव मोड में आ गई हैं और निगरानी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने कई राज्यों में स्पेशल टीमों को भी भेजा है, जबकि दिल्ली में रैपिड एक्शन टीम का गठन किया गया है। बर्ड फ्लू का खतरा फिलहाल दिल्ली में है, लेकिन सभी चिड़ियाघरों को अलर्ट पर कर दिया गया है। मामलों पर नजर रखने के लिए दिल्ली में 11 रैपिड रेस्पॉन्स टीमों का गठन किया गया है और खतरे को देखते हुए 104 जगहों से सैंपल लेकर टेस्ट के लिए जालंधर की लैब में भेजा गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार मान ली हार। कहा व्यक्तिगत तरीके से जो बाइडेन को सौंप देंगे सत्ता। जी हां दोस्तों, मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह स्वेच्छा से 20 जनवरी को पद छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये वादा भी किया है कि वह राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन को व्यवस्थित तरीके से सत्ता सौंपेंगे। ट्रंप की यह टिप्पणी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में औपचारिक तौर पर बाइडेन की जीत की पुष्टि करने के कुछ ही मिनटों बाद आई है। इस सत्र में इलेक्टोरल कॉलेज का मिलान करके राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति के पद पर कमला हैरिस को चुना गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोनिया गांधी को भारत रत्न दिए जाने की मांग का शिवसेना सांसद संजय राउत ने किया समर्थन।
जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद और नेता संजय राउत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भारत रत्न दिए जाने की मांग का समर्थन किया है। संजय राउत ने यह भी कहा कि कांग्रेस का अंतर्द्वंद डेमोक्रेसी के लक्षण है। वहीं सोनिया गांधी को भारत रत्न की मांग का विरोध करने वालों पर संजय राउत ने कहा कि यही बात हम बीजेपी से भी पूछ सकते हैं कि पीएम मोदी के अलावा कौन है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। गिरफ्तार होगा पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर, पाकिस्तान की कोर्ट ने दिया आदेश। जी हां दोस्तों, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पाकिस्तान की आतंकी विरोधी अदालत ने आतंकवाद के वित्त पोषण के आरोप पर प्रतिबंधित जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के लिए बृहस्पतिवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गुजरांवाला आतंकरोधी अदालत ने जेईएम के कुछ सदस्यों के खिलाफ पंजाब पुलिस के आतंकरोधी विभाग द्वारा शुरू आतंक के वित्त पोषण मामले की सुनवाई के दौरान वारंट जारी किया है। एक अधिकारी ने बताया है कि एटीसी गुजरांवाला न्यायाधीश नताशा नसीम सुप्रा ने मसूद अजहर के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और सीटीडी को उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। सीटीडी ने न्यायाधीश को बताया है कि जेईएम प्रमुख आतंक के वित्त पोषण में संलिप्त था और वह जिहादी साहित्य बेचता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। लेकिन दोस्तों, मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की बारिश और हिमपात की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें जारी रहने की उम्मीद है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान जताया गया है। मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है, झपट सकती है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 8 जनवरी को हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आज पेट्रोल की कीमत में 21 से 24 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जबकि डीजल की कीमत में 26 से 29 पैसे तक की बढ़ोतरी की है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 84 रुपए 20 पैसे जबकि 1 लीटर डीजल का भाव 74 रुपए 38 पैसे हो गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में सोने के हाजिर भाव में गुरुवार को भारी गिरावट देखने को मिली है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली में सोने का मूल्य 714 रुपए की गिरावट के साथ 50,335 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। इससे पिछले सत्र में सोने का भाव 51,049 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था। सिक्योरिटीज के मुताबिक वैश्विक बाजारों में मांग में कमी से मूल्यवान धातु की कीमतों में आई कमी का असर घरेलू बाजार में भी देखने को मिला है। इसी तरह चांदी की कीमत में भी 386 रुपए की गिरावट देखने को मिली है, जिससे 1 किलोग्राम चांदी का दाम 69,708 रुपए हो गया है। इससे पहले बुधवार को चांदी की कीमत 70,094 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लॉकडाउन तोड़ने वालों से सख्ती से निपटेगी यूके पुलिस, दोषियों को भरना होगा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद स्थिति बेहद खराब हो गई है। सरकार ने संक्रमण की रफ्तार को सीमित करने के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। इसके अलावा और भी कई सख्त फैसले लिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देशवासियों को मार्च जैसे लॉकडाउन का हर हाल में पालन करना होगा। वहीं ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दोषियों से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भगोड़े हीरो कारोबारी नीरव मोदी की बड़ी मुश्किलें, बहन और जीजा बने सरकारी गवाह। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल मामले में नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी और उसके पति मयंक मेहता सरकारी गवाह बन गए हैं। इसके बाद केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निर्देशालय का शिकंजा भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी पर और कड़ा हो जाएगा। आपको बता दें, भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। इसके बाद से ही प्रवर्तन निर्देशालय उसके खिलाफ कार्यवाही कर रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इकोनॉमी को लेकर सरकार का अनुमान, वित्त वर्ष 2020-21 में आएगी 7.7% की गिरावट।
जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। कोरोना की मार झेल रहे छोटे मझोले कारोबारी साल 2021 से आस लगाए बैठे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर एक और बुरी खबर सामने आई है। कोविड के गहरे असर के परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में 7.7% की गिरावट का अनुमान है। इससे पिछले वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद में 4.2% वृद्धि दर्ज की गई थी। मुख्य रूप से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के खराब प्रदर्शन की वजह से अर्थव्यवस्था में गिरावट आने का अनुमान है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा गुरुवार को जारी राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान में कहा गया है कि कृषि और जन उपयोगी सेवाएं मसलन बिजली और गैस आपूर्ति को छोड़कर अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में गिरावट आने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। LIC की इस पॉलिसी में मिलेगी 28,000 रुपए की पेंशन, 2552 रुपए की किस्त पर मिलेंगे 9.60 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC लंबी अवधि में निवेश के लिए सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक मानी जाती है। जीवन की सुरक्षा से लेकर रिटायरमेंट तक की प्लानिंग में LIC का बड़ा रोल रहता है। हम आपको यहां बताने जा रहे हैं कि LIC की जीवन आनंद पॉलिसी के जरिए कैसे आप रोजाना 80 रुपए का निवेश कर 28,000 रुपए पेंशन पा सकते हैं। जी हां दोस्तों, LIC जीवन आनंद पॉलिसी में निवेश करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 28 वर्ष होनी चाहिए। ये प्लान 25 साल की अवधि पर रिटर्न ऑफर करता है। बोनस सुविधा, लिक्विडिटी और निवेश के हिसाब से ये LIC की सबसे अच्छी पॉलिसियों में से एक मानी जाती है। इस पॉलिसी के तहत न्यूनतम सब इंश्योर्ड 1 लाख रुपए और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। इसके अलावा निवेशक का रिस्क भी कवर किया जाता है। ये एक एंडोमेंट पॉलिसी है, यानी निवेशक को निवेश और बीमा दोनों का फायदा मिलता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।